बढ़ती भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के जो दिन दहाड़े एक जिला परिषद की ये हत्या हो वीडियो जाती है पर्सनल यूज और के लिए है एक पत्रकार और की हत्या हो MTC जाती है, ट्यूटोरियल्स के उसको लेकर के हम सब्सक्राइबर्स चर्चा ही इस करेंगे वीडियो और को इस्तेमाल कर क्या सकते राय है हैं। कि अभी इसको सब्सक्राइब जानने का करें प्रयास MTC ट्यूटोरियल्स। नमस्कार, धन्यवाद पत्रकार सच की आवाज क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो अभी बिहार में बढ़ती भ्रष्टाचार को लेकर के और दिन दहाड़े जो हत्या कर दी जा रही है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है कि जनता सुरक्षित रह पाएगी? सबसे बड़ा चीज है पत्रकार बंधु, ये जो डबल इंजन की सरकार बहुत दिनों से चल रही है। भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, महंगाई, ये आम बात है इस देश और बिहार राज्य में। आज आप बताइए ना, जिस राज्य का पत्रकार सुरक्षित नहीं हो, जिस राज्य का जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हो, जिस राज्य का VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिताजी का अगर निर्मम हत्या घर में घुस कर दिया जाता हो और वो लोग बोलते हैं ये डबल इंजन की सरकार कि हमारी सुशासन की सरकार है। अरे डबल इंजन की सरकार चलाने वाले भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये कुशासन की सरकार और महाजंगल राज भी बिहार में चल रहा है। महाजंगल राज में आज हमारे आवाम के लोग, चाहे पत्रकार बंधु हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता मालिक हो, सब अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। क्या देंगे सुरक्षा की गारंटी? गारंटी वाले से मैं पूछना चाहता हूं, सब चीज का गारंटी लेने वाले, आज आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार की संख्याएं बढ़ रही है। आप कहां सोए हुए हैं? कहां सोए हुए हैं प्रधानमंत्री जी? कहां सोए हुए हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी? आप कम से कम जगिए तो। अगर ये सरकार आपसे नहीं चलने वाली है तो आपको तो खुशी से इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि आवाम की सुरक्षा के लिए अगर आप सफल नहीं है, आप विफल हो रहे हैं, तो जो लोग आएंगे वो सुरक्षा देने का काम करेंगे, वहीं बिहार राज्य की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे और वहीं सुशासन की सरकार चला सकते हैं। आपके बस का नहीं है। अब आप इस राज्य को बर्बादी के रास्ते पर ले गए। भ्रष्टाचारी का मन आपने बढ़ा दिया, पदाधिकारियों का मन बढ़ा दिया। दिन प्रतिदिन हमारे आवाम का शोषण कर रहे हैं। हर ब्लॉक, हर प्रखंड, हर जिला के कार्यालय में जनता मालिकों के कार्य के लिए जनता मालिक से सरेआम पैसा लेकर कार्य किया जाता है। यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सर, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और आपने कहा कि बलात्कार की अभी खबर आ रही है कि 7 महीना पहले एक पासवान जी, कोई प्रमोद पासवान जी है, उनकी लड़की की साथ दुष्कर्म किया जाता है और वो 7 महीने का प्रेग्नेंट है। अभी तक उसका न्याय नहीं मिल पाया, उसको लेकर क्या बोलते? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, न्याय वहाँ मिलेगा जहाँ न्याय की सरकार होगी। यह न्याय की सरकार नहीं है, यह कुशासन की सरकार है। इनको कोई गम नहीं है कि हमारे जनता मालिक कहाँ प्रताड़ित हुए, कहाँ उनको यातना आई, कहाँ उनको समस्या आई, इसकी चिंता नहीं है। इन लोगों को चिंता क्या है कि सिर्फ विपक्ष जो सही कार्य करता है उस पर ED CBI भेजेंगे और इनके पक्ष के लोग, सरकार के लोग लूट रहे हैं, राज को लूट रहे हैं, देश को। कभी आपने देखा है कि इस पर ED CBI का छापा हुआ हो? ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मतलब ही जनता मालिक से नहीं है। ये तो गलत हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का नारा लगाकर हमारे जनता मालिकों को, हमारे सीधे साधे जनता मालिकों को ये मतलब कि गलत नारा देकर और ये वोट लेकर चले जाते हैं। तो इनको काम से क्या मतलब है? कभी आपने देखा है इस डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, कभी नौजवानों की बात, कभी नौकरी रोजगार की बात की हो, किसानों के उत्थान की बात की हो, स्वास्थ्य की बात की हो, शिक्षा की बात की हो? ये सब बात नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि इस बात पर मुझे वोट नहीं मिला है। मुझे वोट मिला है हिंदू और मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद पर। ये सिर्फ उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे राज्य के, हमारे देश के लोगों को, हमारे नौजवानों को गुमार बनाकर
एक गलत भाषाएं का प्रयोग करके ये ना रोजगार देना चाहते हैं नौजवानों को, ना नौकरी देना चाहते हैं। एक गलत अपना रिप्रेशन और गलत भाषा की प्रयोग करके ये वोट लेने के अधिकारी बनते हैं। नौकरी की बात आई तो अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि नेपाल से जाने वाले जो प्रवासी थे मजदूर थे, उसकी हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है। एक ही किनारा जो किनारा है बगल में ही आपके किनारा बरवन थाना क्षेत्र में पड़ता है, किनारा थाना क्षेत्र, उसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें लेकर के आपको क्या कहना है सरकार के लिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो बस चलती है प्राइवेट हो या सरकारी, प्राइवेट बसें हो या सरकारी, उसमें सवार तो मेरे मालिक होते हैं, मेरे जनता मालिक होते हैं। कभी इन लोगों का कोई अफसर कोई जाकर चेक किया बस को कि बस की हालात क्या है, वो इंश्योरेंस में चल रही है कि बिना इंश्योरेंस का चल रही है। यहाँ से दिल्ली तक प्रतिदिन बसें चल रही है, ना उसके पास कोई इंश्योरेंस है, न गाड़ी का ब्रेक सही है, न उसका इंजन सही है, लेकिन गाड़ी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये सरकार को उससे कोई मतलब, मर जाए या जिंदा रहे उससे मतलब होता तो क्विकली स्ट्रिक्टली उनके लोग, उनके पदाधिकारी बसों का जांच करते तो ये घटनाएं नहीं होती। सर लेकिन ये लोग पलायन करते हैं काम को लेकर के, तो अगर बिहार में रोजगार होता तो पलायन नहीं करते, उसको लेकर क्या चर्चा करना? पलायन कैसे रोक सकता है? सबसे बड़ी चीज है सरकार हमें लगता है कि ये सरकार 18-19 साल हो गया एनडीए की सरकार को, ये डबल इंजन की सरकार को। पलायन तभी न रुक सकता है जबकि सरकार की सोच पलायन को रोकने की हो। पलायन रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके राज्य में बताइए? तो कभी आपके ये डबल इंजन के सरकार वाले कभी चर्चा किए कि कोई जगह होना चाहिए जहाँ फैक्ट्री लगे, कंपनियाँ लगे? कंपनी होगा तब मेरे बच्चों को, नौजवान बच्चों को, मेरे आवाम को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो जब यहाँ कोई फैक्ट्री लगेगा ही नहीं तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो पलायन कैसे? पलायन रुकने के लिए कम से कम यहाँ फैक्ट्री लगना बृहद पैमाने पर जरूरी है, जो इसकी चर्चा ये डबल इंजन की सरकार कभी नहीं करते, क्योंकि इनको उससे मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि मेरे लोग घर अपने बाल बच्चा को छोड़कर बाहर जाकर अपना कमा कर आवे, वही मेरे लिए ठीक है। अगर यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे तो इनका बाहर आना जाना बंद हो जाएगा। कभी इनका सोच ऐसा बना है? आपने देखा कभी इस पर चर्चा की है मुख्यमंत्री जी? तब चर्चा किए डबल इंजन के सरकार वाले लोग कि यहाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए, लगेगा तभी ना रोजगार मिलेगा। रोजगार जब मेरे लोगों को यहाँ मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता? उनको क्या जरूरत जाने का? तो सरकार, देश जो सरकार है ये आवाम के कल्याण के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ ये सरकार के लोग अपनी कुर्सी के बारे में सोचती है और गलत वादा करके, गलत भाषा का प्रयोग करके ये सिर्फ जीतकर सरकार बनाकर और कुर्सी का भोग चाहते हैं और कुर्सी पर बैठकर निरंकुश बनकर ये सरकार चलाना चाहते हैं। तो क्यों सोचेंगे आवाम के रोजगार के बारे में? सर बहुत अच्छे, और हमारे साथ लोग भी है जिसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या हो? रामा प्रसाद यादव। सर जो भ्रष्टाचार यहाँ पे और जो चरम सीमा पे हत्याएं हो रही है उसको लेकर के क्या करना? उसमें तो सरकार का डबल इंजन का सरकार है, उसको किसी को जानबे नहीं करता है कि क्या किसी को क्या हो रहा है। अब पहले लोग कहता था कि हम बाहर जा रहे हैं तो भय है कि आएंगे कि नहीं, अब तो घर में दिन दहाड़े घुसकर मर्डर कर दिया जा रहा है। उस पर और जहाँ तक कि जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो क्या लगता है कि आम जनता को सुरक्षा मिल पाएगा? वीआईपी मुकेश सहनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता घर में पैस कर निर्मम हत्या कर दिया गया। अब वैसे आदमी को जब ना कोई देख रेखा है तो और लोग का क्या करेंगे? तो दिन दहाड़े दिनों में मंगा दिया, घर में पैस कर मंगा दिया, तो बाहर जाने वाले को और भय है कि सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें MTC ट्यूटोरियल्स। धन्यवाद, जय हिंद।